हेलो, सत श्री अकाल जी, नमस्ते, आदाब, वेलकम बैक। दिस इज़ योर हरपाल सिंह। आज हम बात करेंगे जी तीन इम्पोर्टेंट न्यूज़ की जो एज ऑफ नाउ पूरे पिछले हफ्ते से ना न्यूज़ में है यूएस में। और वो न्यूज़ में क्या है, ऑब्वियसली ड्यू टू न्यू पॉलिसीज एंड चेंजेस जो मिस्टर ट्रम्प कर रहे हैं। सो टुडे विल डिस्कस दैट। तो वो तीन चीज़ें क्या हैं जी। फर्स्ट ऑफ ऑल इज डिपोर्टेशन, स्पेशली इंडियंस। ठीक है, इंडियंस कितने डिपोर्टेशन में हैं, काउंटिंग में है। ठीक है। सेकेंडली बर्थ राइट जो है, सिटीजनशिप राइट जो है एक बच्चे का, उसके रिगार्डिंग बात करेंगे जो मिस्टर ट्रम्प नया रूल लेकर आए हैं दैट ही कैन रिमूव दैट पॉलिसी। तीसरी बात करेंगे जी चेंजेस इन H-1B पॉलिसी, जो नए रूल्स आ रहे हैं H-1B के लिए। ठीक है। और जो वर्क परमिट के जो है F-1 स्टूडेंट्स के लिए, हम उसके बारे में बात करेंगे आज। ठीक है। आई गिव यू लिटिल बिट इंफॉर्मेशन अबाउट इट कि आपको आइडिया लगे कि क्या चल रहा है और क्या सच्चाई है इसके बारे में। ठीक है ना। सो विल टॉक अबाउट इट टुडे एंड थैंक यू सो मच जिन लोगों ने सब्सक्राइब किया। ठीक है। वीडियो को लाइक भी किया करो, शेयर कर दिया करो। एंड इफ यू हैव एनी queries रिगार्डिंग योर केसेस और एनी अदर हेल्प यू रिक्वायर, यू कैन रीच अस ऑन द गिवन नंबर्स। ठीक है। चलो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। हाँ जी, तो बात करते हैं जी न्यू चेंजेस कमिंग अप। आपको पता है मैंने पहले भी 2-3 वीडियोस बनाई हैं क्या क्या रूल्स आ रहे हैं, बट अभी पिछले 1 वीक से और उससे पहले से कुछ खबरें ऑलरेडी हॉट टॉपिक हैं। ठीक है। जिसमें डिपोर्टेशन है, H-1B रूल्स हैं और जो बर्थ सिटीजनशिप जो है, बर्थ राइट सिटीजनशिप है, वो सब चीज़ें लाइमलाइट में हैं। सो वन बाय वन विल टॉक अबाउट इट। ठीक है। तो सबसे पहले बात करता हूँ जी मैं इंडियन डिपोर्टेशन के बारे में, इंडियंस को जो डिपोर्ट करना है। ठीक है। सो एज यू ऑल नो, इट इज ऑल ओवर इन न्यूज़ की 18,000 इंडियंस को डिपोर्ट किया जाना है। सो एक्चुअल में हमें कोई क्वेरीज भी आई हैं, बहुत से लोग पूछते हैं, इवन आप यू वोंट बिलीव जो लोग डोंकी मार रहे हैं वो मुझे रास्ते से फ़ोन कर रहे हैं। आई मीन आई गॉट अ कॉल फ्रॉम पीपल हु रीच्ड मेक्सिको और बिफोर दैट पनामा में पहुंच के मुझे फ़ोन आए हैं। सो थैंक्स यूट्यूब चैनल को उस लेवल तक पहुंचाने के लिए, पीपल आर रीचिंग मी फ्रॉम दैट लेवल कि सर अब क्या करें, जाएं अमेरिका के ना जाएं। सो इतना था, इतनी लेवल तक आप लेकर गए हैं, सो इसलिए मैं आपको अमेरिका के लिए स्पेशली सारी खबर देता हूँ। सो विल टॉक अबाउट डिपोर्टेशन। बात करते हैं इंडियंस की। तो अभी 18,000 इज द प्रपोज नंबर दैट इंडियंस विल बी डिपोर्टेड, बट इन एक्चुअल दिस नंबर इज वेरी हाई। ठीक है। और उतना नहीं है, ये नंबर हजारों में नहीं लाखों में है, बट प्रैक्टिकली ये पॉसिबल है या नहीं है, दैट विल टॉक। और कौन कौन इम्पैक्टेड है, बिकॉज एज ऑफ नाउ जो कॉल्स आ रही है मेरे को, दे आर आस्किंग कि सर हमें तो नहीं डिपोर्ट कर देंगे, मैं असैलम पे हूँ, मैंने भी डॉक्यूमेंट बनाए नहीं हैं, मैं अभी मेरे डॉक्यूमेंट प्रोसेसिंग में है। सो क्या इम्पैक्ट होगा। सो लेट मी क्लैरिफाई, जिन लोगों ने असैलम डाल रखा है दे आर ऑलरेडी हैविंग स्टे देयर, सुप्रीम कोर्ट से जो उनको स्टे मिली हुई है वहाँ पे, और अपना केस प्रोसीड कर रहे हैं, दे विल नॉट बी टच्ड। ठीक है। बट इफ यू आर having any criminal background या वहाँ पे कोई क्राइम किया है, so then you could be on the list, because as of now जो उनकी लिस्ट में जो बंदे हैं they are जो कि totally illegal हैं, कोई डॉक्यूमेंट नहीं है उनके पास, and who have criminal backgrounds or they have committed any crimes in US and they have going any cases, कोर्ट में केस चल रहा है उन लोगों का, वो लोग लिस्ट में हैं। ठीक है। अब ये लिस्ट काफ़ी बड़ी है, पर 18,000 इंडियंस हैं, पर इससे ज़्यादा होंगे आई नो, बिकॉज एक्चुअली ये नंबर सर लाखों में है टोटल डिपोर्टेशन वाला, और इंडियंस भी लाखों में हैं, इसमें हज़ार नहीं है। क्योंकि यहाँ पे जो बात कर रहे हैं दे आर टॉकिंग अबाउट सेंट्रल अमेरिकन पीपल, मैक्सिकन्स हो गए, फिर मिडल ईस्ट के लोग हो गए, इवन इंडियंस भी हो गए। ठीक है। तो ये जो है टोटल नंबर है, लाइक इफ दे आर सेइंग 500,000 रेडी हैं डिपोर्ट के लिए, 18,000 इंडियन, 18,000 इंडियन नहीं है, इंडियन ज्यादा हैं, बट प्रैक्टिकली दे विल नॉट बी एबल टू डिपोर्ट देम। और इतने लोगों को प्लेन में बिठा के वापस भेजना पॉसिबल नहीं है। ठीक है। क्योंकि इसके लिए फंडिंग चाहिए, अभी फंडिंग उनको नहीं मिल रही है, कांग्रेस से फंडिंग लेनी है, दे गॉट वेरी लिटिल फंडिंग, सो इट इज नॉट इजी टू
people deportation, to get them deported to the country, because हर किसी की टिकट लगती है, एयरलाइंस को हायर करना पड़ता है, then they are deported. So Indian will be deported, नंबर हाई होगा पहले से, दिस इज फॉर श्योर, बिल्कुल होगा, बट जितना बोला है कि मिलियंस होंगे वो नहीं होगा, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है. सो एक तो ये माइंड से मैं आपको निकलवाना चाहता था कि हर कोई इम्पैक्टेड नहीं है, सिर्फ जो क्रिमिनल्स हैं या बिल्कुल इलीगल डॉक्यूमेंटेड है दे आर इम्पैक्टेड. सो जिन्होंने अभी तक दे आर गुड, डोंट कमिट एनी क्राइम बाय एनी चांस, ठीक है, अदरवाइज यू विल बी ऑन द लिस्ट. अब सेकंड बात करते हैं जी बर्थ राइट सिटीजनशिप रूल की. ठीक है, आपको पता है मिस्टर ट्रम्प ये ऑलरेडी प्रपोज कर चुके हैं दैट ही विल रिमूव दैट रूल एंड अमेंड द सिटीजनशिप कॉन्स्टिट्यूशन रूल. वो हुआ कि फ्यूचर जो नॉन इमिग्रेंट्स के बच्चे हैं उनको सिटीजनशिप नहीं दी जाएगी. आइदर नॉन इमिग्रेंट है, कोई इलीगल है, कोई भी बच्चा वहाँ पैदा होता है, इन कमिंग फ्यूचर आफ्टर ही टुक्स ऑन ही विल नॉट गिव द सिटीजनशिप. अब मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि क्वीनिपेग यूनिवर्सिटी ने पोल कराया जी पूरे सिटीजन से, यूएस सिटीजन से, और उसमें 63% ऑफ यूएस सिटीजन्स आर अगेंस्ट दिस पॉलिसी. यस, दे डोंट वांट दिस रूल टू बी अमेंडेड, दे आर विद दैट रूल. वो चाहते हैं कि ये रूल रहे. ठीक है, 63%, इट्स अ ह्यूज नंबर. ठीक है, और इफ आई टॉक अबाउट कॉन्स्टिट्यूशन, ये 14th अमेंडमेंट है जी कॉन्स्टिट्यूशन की, जो कि यूएस में जो भी बॉर्न होता है उसको बर्थ राइट से सिटीजन मिलेगी, चाहे उसके पेरेंट्स का कोई भी स्टेटस हो, वो सिटीजन हो या ना हो, व्हाटएवर. ठीक है, एंड ऑल्सो इन 1898 सुप्रीम कोर्ट ने भी इसको हामी भरी थी एंड देव एग्रीड ऑन दैट यस दिस इज द राइट डिसीजन विच इज देयर इन अमेंडमेंट. बट अब ये पॉसिबल है कि मिस्टर ट्रम्प चेंज करेंगे? नहीं, इट इज नॉट पॉसिबल, बिकॉज इवन इफ ही ट्राइज टू डू दैट, तो दैट इट विल बी चैलेंज्ड इन द कोर्ट. ठीक है, अब सुप्रीम कोर्ट के खुद में बात को चैलेंज किया जाएगा. ठीक है, पहले सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज होगा, इन केस वहां से आगे जाते हैं तो और भी लीगल अथॉरिटीज हैं जहां वो चैलेंज किया जाएगा. ठीक है, एंड सुप्रीम कोर्ट itself agreed on this in 1898. So it is not possible to change this rule. ठीक है जी, so but let's see what happens, but it is not possible. ठीक है, so थोड़ा सा राहत की सांस ले सकते हैं. ठीक है, चलो थर्ड टॉपिक बात करते हैं जी H1B H2B चेंजेस इन 2025. अब जो नया चेंजेस आ रहे हैं 17 जनवरी से लागू होंगे. इवन F1 स्टूडेंट्स जो वहां पर जो वर्क परमिट के लिए करते हैं उसके बारे में बात करेंगे. ठीक है जी, तो बात करें अगर इफेक्टिवनेस की, तो वो तो 17 जनवरी को इफेक्ट होंगे जो रूल बने. अब रूल में क्या है जी, दोनों को इम्पैक्ट करेगा, एम्प्लॉयर्स को भी, वर्कर्स को भी. बट आई विल टॉक अबाउट द वर्कर. ठीक है, मोस्टली जो हैं इंडियंस हैं जो यहाँ से जाते हैं, IT के जो हैं या कोई और प्रोफेशन के हैं, वो H1B एज एन एम्प्लॉय जाते हैं, तो हम उसी की बात करेंगे. और स्टूडेंट्स जाते हैं तो स्टूडेंट की बात करूँगा मैं. पहला चेंज है जी एक्सपेंडिंग स्पेशलिटी ऑक्यूपेशन. अब स्पेशलिटी ऑक्यूपेशन क्या होता है? लाइक यू मस्ट हैव अ डिग्री जो कि मैच करती है ऑक्यूपेशन से. बिकॉज H1 अप्लाई करना है तो अगर IT की जॉब अप्लाई कर रहे हो तो यू मस्ट हैव कंप्यूटर डिग्री. दिस इज व्हाट इट सेज. ठीक है, अब ये एक रूल था जो अभी भी है, पहले भी था, बट नाउ दे आर एक्सपेंडिंग दैट लिस्ट. सो एक्सपेंडिंग में दे विल हैव मोर ऑप्शंस, पीपल वुड हैव मोर कैटेगरीज टू अप्लाई कि आप इसमें इसको यूज कर सकते हैं एंड यू कैन गेट द H1B अप्लाइड. ठीक है, सो आपको फ्लेक्सिबिलिटी दी जाएगी इसमें. बट यस, रूल विल बी देयर दैट इज फॉर मस्ट दैट यू मस्ट हैव द डिग्री व्हिच इज मैचिंग योर ऑक्यूपेशन. ठीक है, सेकंड पॉइंट आता है जी फ्लेक्सिबिलिटी फॉर रिलेटेड डिग्रीज. अब फ्लेक्सिबिलिटी से आप फिर समझते हैं, पहले तो जो मैंने बताया स्पेशलिटी वाला ऑक्यूपेशन वो तो है ही है. अब इसमें क्या है कि इन केस अगर आप कोई ऐसी जॉब अप्लाई कर रहे हैं जिसमें आपकी डिग्री मैच नहीं करती, बट इफ यू शो सम रिलेशन विद दैट जॉब, ठीक है, कोई कनेक्शन आता है आपके काम का, देन यू कैन अप्लाई. यस, ठीक है, सो ये जो है आपको और फ्लेक्सिबिलिटी देता है, एम्प्लॉयर्स को भी देता है. इवन जो H1B एम्प्लॉयज हैं जो अप्लाई करते हैं उनको मिलती है फ्लेक्सिबिलिटी दैट अ नॉन IT कंपनी कैन हायर एन IT गाय. एक सिंपल एग्जांपल में बोलूँ मैं,
और भी कुछ ऐसी कंपनीज हैं, अकाउंटेंट कंपनीज हैं, वो भी आईटी का इसको एक आईटी के बंदे सबसे ज़्यादा जाते हैं, इसलिए मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। सो ये फ्लेक्सिबिलिटी दी जाएगी। अगर आप छोटा सा भी रिलेशन शो कर सकते हैं कि जो आप जब जॉब अप्लाई कर रहे हैं वहाँ पर आपकी डिग्री काम आएगी किसी भी तरीके से, देन इट इज़ गुड फॉर यू एंड देन यू कैन अप्लाई फॉर द H1B वीज़ा। तो ये एक दो मेजर चीज़ें हैं जो चेंजेस होंगे, ठीक है। अब तीसरी बात करता हूँ F1 वीज़ा एप्लीकेंट्स की, वो कैप गैप, ठीक है, दैट इज एक्सटेंडेड टिल April 1st नेक्स्ट ईयर। अब कैप गैप क्या होता है जी, सपोज लाइक उसमें ये होता है यूजुअली यू कैन वर्क टिल द टाइम यू गेट द डिसीजन। किसी आपने जो अप्लाई किया है वर्क परमिट, केस एक्सटेंशन, कुछ भी किया है, यू कैन वर्क टिल द टाइम यू गेट द डिसीजन, ठीक है। अर्लियर इट वाज लाइक डेट थी सितंबर 30। अब फॉर एग्जांपल बात करूँ मैं, जैसे कुछ F1 स्टूडेंट जो वहाँ पे हैं उन्होंने अप्लाई किया है, दे आर वर्किंग ऑन इट एंड दे अप्लाइड इन जून। अब जून में अप्लाई किया है, रिजल्ट हैज टू बी कमिंग इन बाय सितंबर 30, और वो सितंबर 30 तक रिजल्ट नहीं आता, देन इट वुड बी अ केओस। आपको जॉब छोड़नी पड़ेगी, जॉब चली जाएगी, यू विल बी आउट ऑफ स्टेटस, सो लॉट ऑफ चैलेंजेस विल बी देयर। बट नाउ what they have done, बहुत फीडबैक आफ्टर दिस गिवन टू देम एंड उनको काफ़ी फीडबैक दिए गए थे, तो उसके बाद दे चेंज दैट रूल एंड दे हैव एक्सटेंडेड दैट लिमिट टू April 1st। सो अभी जिसने भी अप्लाई किया है जून में, सितंबर 30 के बाद वो April 1st तक काम कर सकते हैं विदाउट गेटिंग आउट ऑफ स्टेटस। सो इट्स अ गुड न्यूज, एंड पेपर वर्क करने का और रिजल्ट आने का यू हैव लॉट ऑफ टाइम नाउ। सो ये एक बहुत अच्छी खबर है जी उनके लिए, बिकॉज आप काम भी करेंगे, विद इन स्टेटस भी रहेंगे, एंड मीनवाइल यू विल आल्सो गेट द डिसीजन, ठीक है। सो दिस इज व्हाट आई वुड लाइक टू शेयर विद यू गाइस टुडे। आज 3 इंपॉर्टेंट चीज़ें थी, बहुत सारी चीज़ें होती हैं बट हर चीज़ नहीं मैं शेयर कर सकता, बिकॉज वी नीड अ लॉट ऑफ वीडियोज़ फॉर दैट। बहुत लंबी जाएंगी वीडियो, 1-1 घंटे की। सो छोटी छोटी वीडियोज़ में आपको इंपॉर्टेंट चीज़ें जो हमारे इंडियंस को इम्पैक्ट करेंगी, आई ऑलवेज शेयर दैट, ठीक है। होप यू गाइस लाइक दिस वीडियो. If yes, subscribe the channel and wait till my next video. You guys take care. Thank you.